आरसीएम का सामान रिटेल करना, लोगों को देना, हम और आपसे नहीं दिया जाता है, समझ रहे हो? ये दे देते क्यों? क्योंकि इनको विश्वास है, इनको फायदा हुआ उस प्रोडक्ट से। तो एक बार मैं चाहता हूँ, एक बार समझिए प्लीज वाला डालें। ताली इतनी सी बस। बताएं क्या ऐसी चीज है कि ये आसानी से कैसे कर लेते हैं? क्या अच्छा लगा? मैंने अपना नाम पहले ही बता दिया था सर आपसे। ओके। मेरी एक छोटी सी दुकान है ब्यूटी पार्लर की। वहाँ पे मैं मतलब मेरा और भी सामान सेल करती हूँ कॉस्मेटिक का, तो इसके साथ साथ मैं आरसीएम का सामान भी सेल करती हूँ। जो भी लेडीज मेरे पास आती है तो मैं उनको देखती हूँ भाई उसमें क्या कमी है, मतलब थकान ज़्यादा महसूस करती है। अब लेडीज तो ऐसे होते हैं, मतलब आपस में बातचीत करने के बाद खुद ही बता देती हैं मेरी कमर में दर्द है, मेरी पिट्ठियाँ भड़कती हैं, और भी मतलब जो भी होती है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट है, आप ये यूज करो, आपको ये यूज करने से फायदा होगा। और बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किड्स है, बच्चों के लिए ये देती हूँ मैं उनको। और कल या परसों की बात है सर, मैंने एक लेडीज को उसके हस्बैंड के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन दिया था। सर मजाक कर रहे थे कि इसको तो वो मैन देना, न्यूट्रीचार्ज वो मैन देना था, ये अपने हस्बैंड के लिए लेके गई थी। तो ये सारे प्रोडक्ट है, हेल्थ कार्ड है, बहुत ही अच्छा है। इससे मैं मतलब अपने घर पे हलवा बनाती हूँ, कई बार मीटिंग भी करती हूँ तो हेल्थ कार्ड का हलवा का डो मैं बनाती हूँ, तो उससे उनको मतलब अच्छा लगता है हेल्थ कार्ड का हलवा। और मैं अपने बच्चों के लिए चूरमा बहुत बनाती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। दूसरे तीसरे दिन बोलते हैं मम्मी हमें वो चूरमा चाहिए, चूरमा बनाओ। और एक बार मेरी मतलब जेठानी थी, वो देसी घी मेरे से पहले, जब मैंने आरसीएम का ये कार्ड यूज नहीं किया था तब देसी घी यूज करते थे, देसी घी लेके गई थी वो एक गिलासी। तो एक दिन मेरे को वो देसी घी वापस देगी, मैंने कहा दीदी हम ये यूज नहीं करते, अब ये आप वापस ले जाओ। तो जबरदस्ती रख दी, बोली मोनिका आप तो मैं ले आइए रख रही। तो मैंने वो देसी घी का चूरमा बनाया। मैं आपको बताऊँ मेरे बच्चों ने वो चूरमा खाया नहीं, 2 दिन तक रखा रहा। मैंने पपाई के चाट में डाला, हेल्थ कार्ड इतना बढ़िया है, हेल्थ कार्ड जो है आरसीएम के जितने प्रोडक्ट हैं मैं सारे यूज करती हूँ और सेल करती हूँ अपनी दुकान पे। और आप सबसे गुजारिश है आप खुद यूज करिए, पहले उसका आप देखिए आपके शरीर के अंदर कितना फायदा हुआ है, फिर आप अपने मतलब जो लेडीज हैं लेडीज को बताएंगे कि ये मेरे शरीर में न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी का, न्यूट्रीचार्ज वोमेन का इतना फायदा हुआ। मैं अपने बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किड्स पिलाती हूँ, तो मैंने देखा मेरे बच्चे पहले से अभी ज़्यादा एक्टिव हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें कितना फायदा है, और फिर आपको सेल करने में भी आसानी होगी। यस। अपनी सेल्फी आईडी पे खरीद करके और अपने जान पहचान वालों को शेयर करना, देना। यस। तो विचार सुन लिए जाए जी, 25,000 कैसे करते हैं? आप 5,000 करने वाले थे, 10,000, ये 25 कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ नरेंद्र जी बताएंगे। लेडीज वैसे मैं तो फर्स्ट, ये तो बराबर है। कोई बात नहीं, बोलो। नमस्कार साथियों। नमस्कार। जय आरसीएम। जय। कैसे हो आप सब? बढ़िया। नाम सुमन, बाय प्रोफेशनल एडवोकेट फ्रॉम भिवानी हरियाणा। लर्न प्लस रन आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में आप जानना चाहते हैं क्या स्टार डायमंड क्लब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? यस। इंटरेस्टिंग है? यस। करना चाहोगे? यस। बताओ। यस। बहुत ही मतलब प्यारे से टिप्स है, कोई वो नहीं है, वो काम आप पहले भी कर रहे हो। बिल्कुल नॉर्मल वे में ही बात करूंगी मैं, बिल्कुल अपनी भाषा में कर सकती हूँ, समझ तो जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो हम चाय पानी पिलाते हैं, सभी पिलाते हैं। यस। आरसीएम में चाय आती है? आती है जी। और कैसी है वो चाय? गजब। किस किसने यूज की है? बेहतरीन, बहुत बढ़िया चाय है ना। ये देखो ये वाली चाय है,
इस चाय के अंदर और मार्केट की चाय के अंदर एक डिफरेंट है छोटा सा, वो मैं बता देती हूँ। ये जो चाय और मार्केट की जो चाय उसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंट है, जिसके कारण हमें ये बढ़िया लगती है। कुछ तो कारण होगा उसका। क्या कि वो चाय जब हम पीते हैं, 4 चाय पी लेते हैं या 5 चाय पी लेते हैं, उसके अब वो जितनी भी पीते हैं तो हमारे कालजे में जलन होती है जी। सच है। फील की होगी आप सबने, क्योंकि चाय तो ज्यादा हो जाती है। आरसीएम नेटवर्क का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, तो चाय तो हर कोई पिलाता है जी। तो वो अदर चाय होती है वो, बल्कि हम तो 2 चाय पिएंगे तभी हो जाती है जलन, क्योंकि हमें आदत नहीं होती उसकी। लेकिन जब आप किसी और को बताओ चाय के बारे में कि हर एक चीज का डिफरेंट दिखाओ, जैसे आरसीएम की चाय में क्या फर्क है, इसमें जलन नहीं होती, हम बोल देते हैं, लेकिन कोई विश्वास थोड़ी ना करेगा ऐसे बोलने से कि भाई आरसीएम की चाय में जलन नहीं होती। वो तो तभी बिलीव करेगा जब उसको यूज कर लेगा, लेकिन वो यूज तब करेगा जब उसको इसके अंदर कुछ फायदा दिखेगा, तब करेगा। या तो वो व्यक्ति लेगा जिसको हम पे खुद पे बिलीव है, वो तो कुछ भी ले लेगा हमसे कि हम पे बिलीव है, लेकिन जिसको जो नया व्यक्ति है जिसको हमें बिलीव दिलवाना है, उसको ये बताना है कि हमारी चाय के अंदर जलन क्यों नहीं होती। क्योंकि जब चाय को रोलर पे पीसा जाता है तो 2 तरह के रोलर होते हैं, एक होता है चमड़े का रोलर और एक होता है कोयले का रोलर। ये जो चाय है वो कोयले के रोलर पे रोल की जाती है, चाय पत्ती के पत्तों को जो है कोयले के रोलर पे पीसा जाता है, इसलिए इसमें कोई भी चमड़े के कण नहीं होते, जिसके कारण ये तेजाब नहीं बनाती, कालजे में जलन नहीं होती। मेन डिफरेंट जो है उसमें जलन इसलिए होती है क्योंकि एक तो उसमें चमड़े के रोलर पे उसको रोल किया जाता है, दूसरा और भी मिलावट बहुत सारी उसके अंदर की जाती है, वो सब टीवी पे भी आती है, न्यूज़पेपर में आती है, आप सबको पता है कि जूते वगैरह पीस के भी उनके अंदर डाले जाते हैं। यही कारण है कि उसके अंदर वो ये होगी चाय की बात। और जो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, जो हेल्थ गार्ड है, मतलब इनके ऊपर अगर हम बात करें तो पूरा दिन निकल सकता है। एक प्रोडक्ट, यहाँ तक कि नमक छोटी सी चीज़ है, रेट पे भी बता सकते हो, 18 रुपये का मिलता है मार्केट में, कहीं कहीं 22 रुपये का भी मिलता है, जैसे गुड़गांव हो गया, बाहर हो गया, तो उसके अलग अलग रेट भी होता है, उसका रेट होता है, लेकिन एमआरपी से ज़्यादा भी देते हैं। यहाँ पे आरसीएम का जो वो 14 रुपये का मिलेगा आपको हर जगह, लेकिन उसकी और क्या बात है, जिस घर में आरसीएम का नमक यूज होगा उस घर में बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, पहला फायदा। दूसरा फायदा, थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर नहीं है तो, अगर किसी को है तो बहुत हेल्प मिलेगी उसको उसके ठीक होने में आरसीएम के नमक से। कई लोग आरसीएम के नमक में बहुत कंप्लेंट करते हैं, आपके भी सामने शायद आई होगी कि ये नमक ज़्यादा लगता है जी, ज़्यादा लगता है, हम भी मानते हैं ये नमक मोटा है उससे, लेकिन नमक को हम यूज क्यों करते हैं, आयोडीन के लिए यूज किया जाता है नमक। मार्केट में कोई भी नमक, एक टाटा स्पेशल के नाम से कोई नमक है जो 32 रुपये का आता है, जो आरसीएम के नमक 14 रुपये की नमक की क्वालिटी के अंदर है, जिसको हम डिफरेंट भी दिखा सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उस नमक को जानते हैं, यहाँ तक कि दुकानदार भी नहीं जानते उस नमक के बारे में, लेकिन उसका भी जो पीपीएम है आरसीएम के नमक से कम, हमारे आरसीएम के नमक में बहुत ज़्यादा 29.5 पीपीएम है, यानी आयोडीन के लिए ही खाया जाता है। पहला मतलब मेन रीजन क्या है कि पहला पॉइंट है, जब भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो हम उनको चाय पानी पिलाते हैं, तो कोशिश करें कि अपने घर में 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज हो, तभी हो पाएगा स्टार डायमंड। ये केवल स्टार डायमंड की बात नहीं है, डायमंड में भी हेल्प मिलेगी आपको इससे। बिजनेस बढ़ाने के लिए ये चीज़ जरूरी है। पहला पॉइंट 100% प्रोडक्ट यूज हो। 100% का मतलब ये नहीं है जैसे चीनी नहीं आती तो कि भाई चीनी तो आती ही नहीं, चीनी खाना ही बंद कर दो, चीनी आप जो चीज़ें यहाँ नहीं मिलती वो आप मार्केट से लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी क्या, प्रोडक्ट कॉर्नर, डिस्प्ले कॉर्नर भी आप बोल सकते हो, वो हर एक के घर में होना चाहिए, चाहे कोई डायमंड क्लब करे या ना करे, क्योंकि जब भी कोई गेस्ट हमारे घर में आता है, यहाँ तक कि हम बच्चों की फोटो भी लगाते हैं तो भी वो पूछता है कि ये कौन है, ये कहाँ की है। अगर कोई प्रोडक्ट रखा होगा तो क्या वो बात नहीं करेगा? बिल्कुल। और हमें क्या चाहिए, हमें तो बहाना चाहिए ना बात करने का। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, काफी बाकी सर भी बताएंगे, सारा मैं बता दूँ। नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र राज है और मैं गोहाना से बिलोंग करता हूँ और बाई प्रोफेशन में मारुति सुजुकी में जॉब करता हूँ। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं सर, कभी बोला ना अचीवर्स बुलाए हैं। और देखो ये बिजनेस तो बाद में समझ में आता है, पहले प्रोडक्ट समझ में आता है। नए दोस्त कितने हैं, मैं एक बार जानना चाहूँगा। पहली बार जो आए जिन्होंने यूज नहीं किया या ट्रेनिंग नहीं है, फर्स्ट टाइम बिल्कुल जॉब करने वाले, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो जॉब करने वालों को ज़्यादा बता पाऊँगा। जॉब करने वाले कितने, प्राइवेट जॉब करने वाले, जॉब नौकरी करने वाले हैं कोई? चलो, स्टूडेंट, किसान, खेती बाड़ी वाले भी बैठे हैं, खुद का रोजगार, जिसका खुद का कोई रोजगार।
कोई दुकान मकान कुछ चला रखा है बिजनेस। तो आप हर कोई पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चाहता है। यस चाहता है जी। यस आप चाहते हो या नहीं चाहते हो बताओ तो। यस हर कोई पार्ट टाइम कुछ ना कुछ चाहता है, चाहे वो करोड़पति हो, कितना ही पैसा हो उसके पास, वो क्यों चाहता है इस चीज को? कहीं ना कहीं मतलब कुछ मजबूरी है। अब आपने देखा होगा पैसे वाले हैं बहुत सारे लोग, मतलब पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं सुकून नहीं है। क्या आप मेरी बात से सहमत है? यस पैसे वाले पागल होते देखे होंगे आपने, वही गोली लेके सोते हैं, नींद आती नहीं, पैसा इतना ज्यादा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पैसे में उनकी संतुष्टि नहीं है कहीं ना कहीं, मतलब वो पैसा उनको डर रहता है कि भाई अगर मैं ना रहा तो मेरी फैमिली का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। इस बिजनेस को मैंने क्यों शुरू किया? शुरू तो क्या किया, मेरी तो ज्वाइनिंग मैडम नहीं करवाई थी, मेरे को तो पता भी नहीं है मतलब कब मेरी ज्वाइनिंग हुई, कब धका दिया गया इसमें। मतलब ये बिजनेस ऐसा है, शुरू में समझ में भी नहीं आता, क्योंकि अगर मेरे को जैसे मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आता, अगर ये स्टार्टिंग में पहली बार आपको समझ में आ गया ना तो आप अब तक मतलब करोड़पति होते। मैं अपनी बता रहा हूँ, हम 9th में पढ़ते थे, हमारी स्कूल की ए सेक्शन में एक बहुत बड़े लीडर आए हुए थे, मेरे ही स्कूल की क्लास में मेरे ही बेंच में बैठ के मैंने सेमिनार सुना, जैसे आप सुन रहे हो धर्मशाला में। तो समझ में तो कुछ आया नहीं क्योंकि ढक्कन बंद था, पता ही नहीं था मतलब भाई सिस्टम क्या है। बस एक दोस्त था, वो बोला भाई 30 रुपये की पर्ची लगेगी, ऐसे ऐसे हवाई जहाज में घूमोगे। वो चलो फ्री में घुमा रहे तो घूम लेंगे। हम क्लास में चले गए तो वो ऐसे बताने लगे जैसे सर बता रहे हैं, अब तो समझ में आ रहा है क्योंकि जरूरत पड़ गई हमारी। उस टाइम मतलब जरूरत तो थी नहीं क्योंकि पिताजी के होटल में खाते थे, ऐसा ही होता जब हमारी जरूरत होती है भाई हाँ आप तो नौकरी चाहिए ही चाहिए, फिर तो हम कोशिश भी करते हैं। तो उस टाइम कोशिश करने की कोई वो थी नहीं। अब जैसे सर बता रहे वो भी बता रहे थे भाई मैंने थोड़े ही दिन पहले बिजनेस शुरू किया था, अब मैं एरोप्लेन में घूमता हूँ और ये 8वीं फेल है वो भी इसमें पैसे कमा रहे हैं। अब हम उसकी बातें सुन रहे, बस मेरे को ये याद है और दुख भी है इस बात का कि मेरे को याद भी है वो बात, लेकिन उस टाइम हमने किया ही नहीं। पहली बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहली बार आपको ये समझ में नहीं आएगा। समझ में क्या आएगा? हल्दी नमक मिर्च धनिया आप खाते हो, यहाँ से खाओगे तो पैसा आएगा, मान सम्मान मिलेगा। जैसे अब इन्होंने देखा भाई 5000 शुरुआत की, वो बोल भी नहीं पा रहे लेकिन फिर भी उनको मान सम्मान दिया जा रहा है। जॉब करने वाले हो चाहे वो कितना भी काम करते हैं, 10-10 लाख रुपए का महीने में काम करते हैं, लेकिन उसका क्या मिलता हमें बेनिफिट? कुछ नहीं। पूरा दिन काम करो। प्राइवेट सेक्टर में होता ही ऐसे है, सरकारी में भी ऐसा ही होता है। आज आपने तो काम ही नहीं किया, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया। तो इसमें पूरी मतलब सिस्टम ये है, जब आप जो प्रोडक्ट यूज करते हो, प्रोडक्ट पहले यूज करके देखो। मैंने जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन लिया, न्यूट्रीचार्ज मैन लेने के फायदे क्या है? एक तो इसे कोई भी ले सकता है, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। इसे हमें क्यों लेना चाहिए? हर इंसान की मजबूरी है ये लेना। अब मैं कह रहा हूँ ये बात तो मजबूरी, आप कहोगे नहीं मेरी तो मजबूरी नहीं, मैं तो फिट हूँ। लेकिन फिट जब हम बीमार हो जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री, कि आप बीमार ही क्यों हो उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपके शरीर में पानी कम है, हड्डी कम है। ये आप इसमें टेस्ट होने के बाद आपको पता लग जाता है। फिर आप क्या करते हो? गौर करते हो, हाँ मेरे शरीर में तो पानी कम है, मेरे को पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपको एडवांस में पता लग गया। वैसे हम बीमार होने के बाद जाते हैं, लेकिन इसमें एडवांस में आपको ये बता दिया जाएगा कि हड्डी कमजोर है या आपका मेटाबॉलिक बढ़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है। तो ये आपको हर मतलब जेंट्स को ये लेना चाहिए। जैसे वुमेन की टैबलेट है, हर लेडीज की जरूरत है। जितनी लेडीज यहाँ बैठी हैं 98% लेडीज में खून की कमी है। हर किसी को आपको ये पता है, आज जो औरत है वो बच्चा पैदा करने की स्थिति में नहीं है। ऐसा होता है जी, मेजर ऑपरेशन से लगभग ऑपरेशन मतलब बच्चा पैदा होता है। नॉर्मल डिलीवरी हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही? आयरन की कमी है, खून की कमी है। टेस्ट करवा के देखो तो पता लगता है हाँ लगभग में खून कमी पाता है। किसी भी लेडीज में अगर खून की कमी है या कमजोरी है, कुछ भी है, आप टेस्ट करवाओ पहले कितना मतलब आयरन है हमारे शरीर में, और फिर 1 महीना कोई भी लेडी इसको ले, उसके बाद फिर टेस्ट करवाए, फिर आप अपने आप ही इसको समझोगे इस चीज़ को। क्योंकि पहले वो ऐड वाली बात है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, सर बता के चले जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान में बताते घूम रहे हैं, 100 को बताएंगे 10 को समझ में आता है, क्योंकि भारत है। भारत में समझ में भी तो बाद में आता है ना, एडवांस समझते ही नहीं है। वो कहते हैं अरे ये तो बहुत आते हैं कंपनियों वाले, ऐसे जोड़ने का सिस्टम है और यही नहीं के बंदे इनके साथ गाड़ी में आए थे, ऐसा सब बोलते हैं। तो वो आप खुद इस्तेमाल करो उस चीज़ को। मेरे को भी विश्वास नहीं था, मैं भी इनको मना करता था कि RCM के चक्कर में घूम रहे हो, बढ़िया सैलरी है, सारी चीज़ें, एडवोकेट हो, लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग यही है ना, लोग क्या कहेंगे? मैं सामान बेच रहा हूँ, डॉक्टर हूँ मैं सामान बेच रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ मैं सामान बेचूंगा, यार दिन मतलब लोगों को बताऊंगा मैं। तो ये हमारी गलत धारणा है,
क्यों गलत धारणा? क्योंकि बेचने वाला ही आज अमीर है। अब टाटा है, टाटा नमक बेच रहा है कि नहीं बेच रहा, ये बात अलग है, वो स्टैंडर्ड अलग है। रिलायंस, धीरू भाई अंबानी रिलायंस प्राइस में बेच रहा है, बेच तो रहे हैं, सब्जी टमाटर भी बेच रहे हैं वो, लेकिन उनका स्टैंडर्ड हाई है। तो आपको तो घर जा जगह शुरुआत में बेचना पड़ेगा, और बेचने वाला ही आज अमीर है, खरीदारी करने वाला कभी अमीर नहीं होता। ये बात आपको नोट रखनी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। इसमें जैसे सर ने बोला कि लोग क्या कहेंगे, सोचते हैं, हर कोई सोचता है, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन जब मुझे ये प्लान दिखाया गया, मतलब पता नहीं मैं लकी हूँ कि मुझे पहली बार में प्लान समझ में आ गया। वैसे पहली बार में प्लान समझ में किसी को भी नहीं आता, बट मुझे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरी जो इच्छा है बचपन से ही कुछ अलग करने की रही, शायद कहीं ना कहीं मेरा मकसद मुझे उसके अंदर दिखाई दिया, उस प्लान के अंदर। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, यहाँ पे आपका सपना पूरा हो सकता है, चांस है कुछ। फिर बात आ गई, जैसे मैं एडवोकेट मतलब LLB कर ही रही थी जब मुझे बिजनेस आया मेरी ज़िंदगी में। तो फिर शादी के बाद स्टॉप लगवाया सर ने, बड़ी अच्छी बात है, माता आप सबके बीच में। तो इन्होंने नहीं समझा, इन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि ये सच है, जहाँ मैं कोर्ट में जाती थी तो खुद एडवोकेट है, काफ़ी फ्रेंड सर्कल है, वैसे भी जजेस वगैरह भी जब टच में हो जाते हैं तो फ्रेंड सर्कल सा बन जाता है। तो वो बोलते हैं कि मतलब आप एक अच्छे एडवोकेट हो के भी आपको ज़रूरत क्या है कंपनियों के चक्कर में पड़ने की। उन्हें नहीं पता कि आसिम क्या है, सिर्फ नाम सुने हैं आसिम कहते हैं। काफ़ी लोग नाम से ही चिढ़ जाते हैं कि वैसे प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं ठीक है ले लेंगे, जब देखते हैं इसके ऊपर ब्रांड आसिम है तो बोलते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, कुछ भी करो। नेगेटिव जो लोग होते हैं, कई बार ऐसे लोग भी आते हैं। तो उन्होंने बोला था उस टाइम पे कि आपको ज़रूरत क्या है, आप क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा था सर आपका तो काम है कहना, आप कहो, मुझे तो करना है। तो वो यूँ कहते थे कि आपको मोटिवेट कर रखा है काफ़ी, आप सेमिनार में जाते, क्योंकि हर सेमिनार में मैं उनको इन्वाइट करती थी। आप वो आए या ना आए, वो उनका काम है, मेरा काम है उनको बताना, इन्फॉर्म करना कि जज्जर में भी जैसे होता है तो कि सर आओ हमारा प्रोग्राम है। तो कहते हैं उसकी तो आपको ज़रूरत है, मोटिवेट आपको होना है, क्योंकि आप किसी की सुनते ही नहीं, सुनाते ही रहते हो, सुनते ही नहीं। आसिम का जब भी बात आती है तो आपकी बात ही खत्म नहीं होती है, बोले भी तो आप मानते ही नहीं कि भी नहीं वो आसिम है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये वो है। आपको तो मतलब फुल जैसे बोलते हैं ना कि रट्टाफिकेशन वो करवा रखा है। लेकिन अभी वो मानने लगे हैं। अभी कुछ एडवोकेट ऐसे हैं जो ज्वाइन है, कुछ जजेज भी ऐसे हैं जो हमारे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो अब इनको समझ में अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन है, लेडीज़ के साथ अगर हस्बैंड नहीं मान रहे हैं या फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं मान रहा है, तो थोड़ी हिम्मत रखें, सब अच्छा होगा और मानेंगे, एक दिन जरूर मानेंगे। मेरा भी ऐसा ही फील था, पहले मैं भी एक बार नेगेटिव हुई थी। मैंने भी अपने प्लान को, ग्रेटर प्लान को भी चिंता सर को भी बोला था कि सर मेरे हस्बैंड नहीं मानने वाले, तो यूँ बोले कि मानेंगे। मैं ही बोले सर हो ही नहीं सकता, अगर मेरे हस्बैंड मान गए ना तो पूरी दुनिया ही समझ जाएगी आसिम को। क्योंकि ये क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि पैसा हमारे पास जब भी आता है तो इनको साथ लेके आता है जी। मतलब पैसा हमारे पास होता है तो हम सुनना पसंद नहीं करते किसी की भी बात, चाहे वो कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। जैसे एक डॉक्टर है, बुरा मत माना कि यहाँ कोई डॉक्टर हो, तो एक एडवोकेट है, मैं अपने पे ले लेती हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर कोई भी अगर एक टीचर ही आके बताएगा, हालांकि वो भी सक्सेस है, टीचर है, सक्सेस है, वो ही कुछ बताने लगे तो मैं ही नहीं सुनूंगी। क्यों नहीं सुनूंगी? क्योंकि मेरे अंदर ईगो है कि मैं एक एडवोकेट हूँ, मुझे क्या समझाएगी ये टीचर। होता है ऐसा कई लोगों के अंदर, वो नेचर पे डिपेंड करता है। लेकिन जरूरी नहीं है, एक छोटा सा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। कभी भी सीखा जा सकता है और सीखना चाहिए। और आज एक ऐसा सिस्टम है कि सीखते रहोगे तो कमाते रहोगे। कमाना तो 1000 बाद में आता है, यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ मिलती। देखो वैसे आप किसी भी लाइन में हो, पैसा तो आप वहीं से भी कमाते हो, कमा भी लोगे, क्योंकि वो तो मजबूरी है, कमाना तो पड़ेगा, दाल रोटी तो खानी पड़ेगी। लेकिन जो चीज़ें आरसी में मिलती है, जो मान सम्मान यहाँ पे मिलता है वो कहीं मिलता है क्या? चाहे आप करोड़ों कमा लो, पर मंथ कमा लो, कमा भी लोगे, चाहे 2 नंबर का 1 नंबर का, कोई मैटर नहीं रखता। लेकिन फिर भी वो चीज़ जो यहाँ मिलती है। एक और बात, आरसीएम करते हुए जो हमें खुशी होती है, मतलब आप सब लोगों से हम पहली बार मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा शायद। यस। तो अगर आरसीएम ना होते हमारी लाइफ में तो कोई मतलब जरूरी नहीं है कि हम मिल पाते। अगर हम कई बाई चांस मिल भी जाते तो ऐसे पहचान नहीं होती जैसे अब हो रही है बाई इंट्रोडक्शन, या हम दोबारा कभी मिलेंगे तो जरूर भाई हेलो जरूर करेंगे, ऐसा होता। बहुत ही प्यारा सिस्टम है। एक 4 लाइनों में बताना चाहूँगी कि है क्या रियलिटी है कि ये बिजनेस वही है। बस अगर टिक गए, खुद पे बिलीव है, अपलाइन पे बिलीव है, सिस्टम पे बिलीव है, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई मैटर नहीं रखता। आपकी फैमिली आपका साथ दे रही है कि नहीं प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर
एक एहसास है, महसूस कीजिए, महसूस कीजिए। आरसीएम बिजनेस एक जुदाई है, अपनों से थोड़ा सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। आरसीएम बिजनेस एक आंसू है साथियों, पी लीजिए, पी लीजिए। आखिर आरसीएम बिजनेस एक जिंदगी है साथियों, जी लीजिए। जी कैसे है? आप भी चाहते हो कि आप बोलो और दुनिया सुने।